जौनपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े मोहतरम जनाब वकील साहब पप्पू जी, कुशल संचालन कर रहे सनाउल्लाह संजय साहब और मंच पे बैठे भाई अजय सहाय जी, दानिश वोरा साहब, बदरुद्दीन शास्त्री साहब, जमालुद्दीन साहब, हमारे सीनियर बड़े भाई जो अल्पसंख्यक मोर्चे में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे रहे, आप क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे, भाई अब्दुल खान साहब पूर्व अध्यक्ष रहे, हमारे छोटे भाई गजफर अली, राजा बाबू, हमारी बहन जिन्होंने बहुत मेहनत किया, फरहत जहान साहबा बहन, हमारी जो बहुत लगन से मेहनत की, नफीसा साहिबा और तमाम हमारी बहनें, जो बड़ी बहनें, छोटी बहनें, जो आप लोग हमको दुआ देने आई हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं और उन भाइयों का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन लोगों ने हमारे साथ साना बसाना चलने किया वादा किया, जो लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं उन सारे भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह रहूँगा। हमारे भाई सैयद साहब भी यहाँ आए हुए हैं अपने तमाम साथियों के साथ, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोग यहाँ तशरीफ लाए और तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जो भी बहनें और भाई आए, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जो भी योजनाएं हैं हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को आप तक मैं ईमानदारी के साथ पहुंचाने का काम करूंगा। योजनाएं जैसे आवास है, विद्या पेंशन है, विधवा पेंशन है और तमाम योजनाएं आई हुई हैं जो आप तक इंशाअल्लाह मैं पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन आपसे उम्मीद करूंगा, तवक्को करूंगा कि आप ये बातें हमारे संज्ञान में आना चाहिए कि कौन बहनें कौन भाइयों को आवश्यकता है और मैं जो भी योजनाएं आई हैं मैं ईमानदारी से उस योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। पहले मैं वादा करता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा और इंशाअल्लाह ईमानदारी से काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अहम काम किया आपरियत के लिए। उनके बड़े हमारे सीनियरों ने इस बातों को आपके सामने रखा है, कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं, लेकिन मैं पुनः उसको दोहराने का काम करूंगा। अब देख लीजिए आप 370 कश्मीर में जो इस देश का संविधान लागू हुआ और 370 समाप्त हुआ, उसमें आम कश्मीरियों का फायदा हुआ। आम कश्मीरियों का इसलिए फायदा हुआ कि चंद घराने के पास पूरी कश्मीर की प्रॉपर्टी, जमीन, बाग सब उनके पास था। इस देश का संविधान
लागू हुआ, जमींदारी अविनाश कानून लागू हुआ, सिलिंग एक्ट लागू हुआ, उसमें आम कश्मीरी जो मुसलमान हैं, दलित हैं, उनको 25 बीघे, 10 बीघे, 5 बीघे के हकदार हो गए, वो काश्तकार हो गए। ये मोदी जी की योजना ने आम कश्मीरियों को फायदा पहुंचाने का काम किया। तो अब वहां पंचायती राज कानून नाफिज होगा तो आम कश्मीरियों का फायदा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का या उत्तर प्रदेश के लोगों का फायदा होगा? ऐसा बात नहीं। वहां जो भौकाल बनाया था लोगों ने, तालीम के क्षेत्र में भी वहां मदरसों को उड़ा दिया करते थे। आपके महबूब नेता जम्मू कश्मीर के महबूब गवर्नर मोहतरम मनोज सिन्हा जी ने जो काम किया, ये ऐतिहासिक काम है, इसके इनकार नहीं किया जा सकता। वो 4-4 किलोमीटर पैदल चल के गांव में हैंडपंप नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, उन्होंने उसको अमली जामा 1 हफ्ते में पहनाने का काम किया। मैं झूठ नहीं बोलता, गूगल है, ये दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, कोई बात छिपी नहीं है। उनसे एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा महामहिम मैं स्टेशन पे उतरा और टैक्सी पे बैठा तो मैंने टैक्सी चालक से पूछा कि यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के गवर्नर कैसे हैं? उन्होंने कहा, टैक्सी वाले ने, अरे साहब जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, वो बहुत नेक इंसान है, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वो ईमानदारी से सबके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने दुआ भी दिया टैक्सी वाले ने, और वो जो पत्रकार थे उनसे वार्ता कर रहे थे, उन्होंने इस पे पूछा कि आपकी क्या राय है, तो मुस्कुराए और कहे कि इसके बारे में मुझे क्या कहना है। तो जो हकीकत है ये छिपती नहीं है। अब आप देख लीजिए ट्रिपल तलाक से हमारे पासमाना समाज के जो कम पढ़े लिखे अशिक्षित लोग हैं, उन लोगों में बड़ी बुराई थी, और ये कानून बन जाने से 3 साल की सिर्फ सजा आज 99% तलाक बंद हो गया, इसमें दो राय नहीं है। अब हमारी बहनें 10 साल, 5 साल, 20 साल और 2 दिन में हाथ की मेहंदी अभी सूखी नहीं, और जनाब ने एक सांस में 3 तलाक दे दिया। उसको जरा सा फिक्र नहीं था कि मेरे साथ निकाह हुआ, ये कहाँ जाएंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि माँ बाप के बाद बेटियों का, बहनों का कोई इज्जत नहीं है। उस चीज को उन्होंने रोका। हमारे प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने ये कानून बनाया, इसमें बहुत बुराइयां थी, उसको उन्होंने रोका, और इस प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी जी महाराज ने जो काम किया, इस प्रदेश के इतिहास में ऐसा शासक आपको नहीं मिलेगा। आज हमारी बहनें स्कूल कॉलेज जाती है, घर से घर आने की वापसी की गारंटी है, रात में सफर करती है, वापसी आने की गारंटी है,
माफियाओं को लेकर हुकूमत कर रही थी। उनकी सरकारों में दंगे 556 दंगे हुए, जिसमें सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का। और आज 4.5 साल हो रहा है, एक भी दंगा आप बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं हुआ। हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। योगी जी ने जो काम कर रखा माफियाओं के खिलाफ, जिन्होंने हम गरीबों की जमीन औने पौने में लेकर साम्राज्य बनाया, उसको महबूब मुख्यमंत्री ने सीज किया और गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी देने का काम। उससे आम जनता का कोई नुकसान तो है नहीं। आपके खून पसीने का की प्रॉपर्टी को ये माफिया गुंडे हथियार लेते थे। उनके पास उनके साथ रजिस्ट्रार चलता था। 1 बीघा जमीन खरीदते थे, आपसे लेते थे और 1 बीघा जमीन 5 बीघे जमीन लिखवाते थे, रजिस्ट्री कराते थे। ये चीज आज बंद हो गई, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपसे बता दूं पर्सनल, यहाँ 2 वक्फ है। वक्फ नंबर 119 577 नंबर कब्रिस्तान है। 3 बीघा लोगों का नाजायज कब्जा है। हमने योगी जी को लेकर लिखा, उनके पोर्टल पे भेजा। आज योगी जी के आदेशानुसार लेखपाल गया मौके पे 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया और न्यायिक तहकीकात का मुकदमा कायम। इसी तरह मस्जिद की जमीन थी, सहन था, उसपे लोगों का नाजायज कब्जा था और उस कब्जे को कमेटी के लोगों ने आपके महबूब चेयरमैन के यहाँ दरखास्त किया। उन्होंने जांच कराई, वो 5 लाख रुपए में वो जमीन रजिस्ट्री हो गई, लेकिन उनका नाम दाखिल खारिज आपकी संहिता कानून में होने नहीं। ये योगी जी की हुकूमत है। तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि आप लोग आई भाई आए, मैं आप लोगों का तहे दिल से मैं मतलब स्वागत करता हूँ। और ये उम्मीद के साथ कि मैं जब तक रहूंगा दुनिया में आपके साथ ईमानदारी से काम करूंगा और देश और प्रदेश की सरकार की जो भी योजनाएं आप तक मुझे पहुंचानी है, मैं ईमानदारी के साथ पहुंचाऊंगा। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप को हमारे यहाँ सूचना देनी होगी कि भाई मुझे ये योजना आई है और मैं जरूरतमंद हूँ, तो मैं इंशाअल्लाह 2 कदम चलने का काम करूँगा। ज्यादा कुछ ना कहकर मैं अपने नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का और तमाम पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ आए हमारे हमदर्द बहनों और भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर-ए-मक़दम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत,
धन्यवाद। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप जरूर आपको बोलने से जरूर सब लोगों ने विश्वास जगा है और उम्मीद है कि आने वाले दिन बहुत सुखद होंगे और जो सरकार की योजनाएं